अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, खुश आमदीद। मेरा नाम है मुइज़ अशफाक ऑफिशियल पे न्यू एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। लास्ट टाइम मैंने बात की थी हाउ डिड आई क्विट स्मोकिंग। बहुत ही मुश्किल तरीन सफ़र था जो मैं करके आगे निकला। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 5 वो पॉइंट्स जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में फ़ेल होते हैं। और आप यकीन कीजिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम चैनल देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। और उसके बाद ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, स्टूडेंट से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड, और लोग फेल क्यों हो जाते हैं इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। स्टार्ट लेते हैं हम नंबर 1 पॉइंट से। नंबर 1 पॉइंट क्या है? लैक ऑफ पैशन। जब भी कोई बच्चा स्कूल में जाता है, एक बच्चा है, उसको आप वो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, जो उसका पैशन ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? एट दी एंड वो उसको छोड़ेगा, इग्नोर करेगा, उससे दूर भागेगा और फेल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा एक नंबर 1 रीज़न होता है बच्चों का, जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, उसकी टीचर्स भी नहीं समझ पा रहे होते। क्योंकि एट दी एंड सबको वही काम करना है। ए ग्रेड लाने वाला ही अच्छा है, बी वाला बी ग्रेड है, सी ग्रेड वाला सी ग्रेडर है। इसी तरह से हिरार्की सेट है और इसी तरह से लोगों को हम लोगों ने टेस्ट करना है। तो जो बच्चा जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है, पैशन ही नहीं है, ऑफ कोर्स वो उसके अंदर फेल होने वाला है। तो ये नंबर 1 रीज़न है। नंबर 2, दे आर अनेबल टू कनेक्ट एजुकेशन विद द रियल लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। हम लोग कोर्सेज के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं वो हमारी रियल लाइफ से बहुत दूर की बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे मेरे टीचर कहा करते थे अलजेब्रा पढ़ाते हुए कि x = y होता है, एंड आई ऑलवेज यूज टू आस्क कि x = y कैसे हो सकता है? अगर ये ऐसा है तो फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर x और y दो अलग अलग चीज़ें क्यों हैं? और अगर आप कहते हो कि अज्यूम कर लो कि x के पीछे एक वैल्यू है, तो भाई उस वैल्यू को लिख देना यार, x और y को क्यों लिख रहा है? तो ये हमेशा से क्वेश्चन में मेरे अंदर से रहा। आई होप और भी बहुत सारे लोगों के पास से यही क्वेश्चन आता होगा। तो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होते रियल लाइफ को विद एजुकेशनल सिस्टम, जो हमें कोर्सेज पढ़ाए जा रहे होते हैं। हम लोगों को वो बातें पढ़ाई नहीं जा रही होती हैं जिसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक है। हमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं जो वो पढ़ाना चाहते हैं, जैसा वो हमें बनाना चाहते हैं। तो ये तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनक्लियर अंडरस्टैंडिंग वेयर दे आर गोइंग। फर्स्ट में गए, सेकंड में जाओगे, थर्ड में जाओगे, मैट्रिक कर लोगे, इंटर कर लोगे, यूनिवर्सिटी पढ़ लोगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यही पैटर्न हम सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से भी, अपने इर्द गिर्द लोगों से भी, अपने अंकल से, आंटी से, अपने दोस्तों से, उनके बापों से, सॉरी उनके अब्बाओं से। तो यही एक पैटर्न जो हम सुनते हुए आ रहे हैं, वो जब अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं होगी कि ये करने के बाद हमें आगे क्या मिलने वाला है, रिजल्ट्स क्या हासिल होने वाले हैं, ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ कनेक्ट हो ही नहीं पाएगी। इट्स कनेक्टेड पॉइंट। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में कहा कि आप रियल लाइफ से उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसी तरह से बिल्कुल ये पॉइंट भी है कि जब आपको क्लियर ही नहीं होगा कि यहाँ से निकलने के बाद आपको ज़िंदगी में करना क्या है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये डाल दिया जाता है कि आपने जॉब करनी है, या वो उसी फील्ड के अंदर उनको जॉब मिल जाती है और उनको मज़े भी आने लग जाते हैं। रेयर केसेस में ऐसा होता है, जबकि हम ये समझते हैं कि रेयर केसेस में होता है कि हर आदमी स्टीव जॉब्स बन जाता है। नहीं, स्टीव जॉब्स रेयर केसेस में क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न है। चैनल मेरा आपके सामने हाजिर, मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा आने वाले वक्तों में। तो वी आर एट 4 पॉइंट, दे लिव आउटसाइड द क्लासरूम्स। आपने क्लासरूम्स के अंदर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ रखी ही नहीं है, कोई इतनी मज़ेदार चीज़ ही नहीं है कि वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सके। स्टूडेंट आ रहा है, बैठ रहा है, टीचर उसको कोई सड़ी हुई बातें करती है और अब बोर्ड के ऊपर लिख के रट्टे लगवा के वो चली जाती है। अगेन स्टूडेंट कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि उसको इसके साथ करना क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, साइन, थीटा, कॉस, व्हाटएवर इट इज, उसको करना क्या है इसके साथ। उसे मज़ा आ रहा है यूनिवर्सिटी से बाहर, उसे मज़ा आ रहा है अपनी क्लासरूम से बाहर, अपने स्कूल से बाहर। हो सकता है प्लेग्राउंड के अंदर उसका इंटरेस्ट हो सकता है लैब्स में इंटरेस्ट हो सकता है कंप्यूटर साइंसेस में उसका इंटरेस्ट हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया ही एक है, तो हम बात ही उसके ऊपर कर रहे हैं, उसके अलावा किसी दूसरे पे बात ही नहीं कर रहे। जो वो पढ़ेगा, ए लेकर आएगा, ही विल डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। क्या ये रियलिटी है या इल्यूजन है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बड़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ ये कि स्कूल में लोग फेल क्यों होते हैं, ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इस पर गौर करते रहिए। मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इसको कोशिश करूँगा कि एंड में जाके लोगों को बता सकूँ कि असल में ये चारों चीज़ें कनेक्ट होकर जाती कहाँ पर हैं।
फिफ्थ पॉइंट, दे डोंट वांट टू स्टडी। भाई ऐसा भी तो प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, हो सकता है उनके अब्बा बड़े लैंडलॉर्ड हों। ये फिफ्थ पॉइंट, ये वो पॉइंट नहीं है जिस तरफ हमें इस पूरी सोच को लेके जाना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए, लोग ऐसे हो सकते हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो बल्कि दूसरों का माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। ये सारे 500 के 500 पॉइंट्स के पीछे एक ही डेफिनेशन है, वो है दे आर मिसफिट्स। दे आर मिसफिट्स। हमारी स्कूलिंग सिस्टम और हमारा इर्द गिर्द का सिस्टम कुछ सेटअप इस तरह से हो चुका है कि वी थिंक कि अगर ए ग्रेडर है ही विल बी सक्सेसफुल, अगर डी ग्रेडर है ही इज फेल्ड। इससे क्या हुआ, हम लोगों ने सबको एक ही तरह से दौड़ा दिया। 1980s और लेट 70s और अर्ली 80s के अंदर पिंक फ्लॉयड का एक गाना था, ऑल इन ऑल यू आर जस्ट अनदर ब्रिक इन द वॉल। एजुकेशन सिस्टम बेसिकली ऑल इन ऑल अनदर ब्रिक इन द वॉल क्रिएट कर रहा है। हर बच्चा एक ही ब्रिक की तरह से दूसरे का फेस है, एक ट्रेंड किस्म की चीज़ आप निकाल रहे हो जिसको अपने मुताबिक ढाल के आप अपने जैसे काम लेना चाहते हो। जो लोग उसमें फिट नहीं होते उनको आप फेल करार दे देते हो। आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि जो इससे निकल के कोई तीसरी तरह के बच्चे को केटर कर सके। दैट्स वाई लास्ट वर्ड्स जो मैं कहना चाहता हूँ, एंड आई रियली वॉन्ट टू पुश टॉप प्रेशर ऑन इट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि फेल स्टूडेंट क्यों होते हैं। फेल वो इसीलिए होते हैं कि they are misfits. What I said about it, I said like this. You know what is the difference between a failure and a dropout? हम लोग हमेशा बात करते हैं dropouts के बारे में कि जितने दुनिया में बड़े बड़े लोग निकले they were dropouts. But do you know what is the difference between a dropout and a failure? Dropout is a person who drops out from a particular discipline, university, subject to pursue his dream, the dream that he knows. And a failure is the one who still haven't found what he or she is looking for. Simple है। फेल वो इंसान होता है जिसने अभी तक ये नहीं समझा होता कि उसको अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। ड्रॉप आउट वो होता है जो इस बात को समझ चुका होता है और वो अपने उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए जाता है। दैट्स सिंपलेस्ट थिंग। सो इफ़ यू आर फेल्ड, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाई यू आर गेटिंग फेल्ड। और अगर आप ड्रॉप आउट हो रहे हो, इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा नाम है मोइज़ इशफाक। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।